हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और हिंदी का इसमें लेकर के आए हैं, क्लास 10th का है। ठीक है, 10th का हिंदी है और ये फर्स्ट हिंदी है। ठीक है, फर्स्ट हिंदी को हम गोधोली के नाम से जानते हैं। और उसमें से भी हम चैप्टर 1 का जो है कि टोटल टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है कि लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का चैप्टर 1 है। ठीक है, जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद चैप्टर 2 जो है कि बताएंगे। चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जान लीजिए कि चैप्टर का नाम जो है, ठीक है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कलर चेंज। ठीक, इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, ये लेखक की दृष्टि में यानी लेखक के अनुसार लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक है, याद रखिएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव जिसमें होता है, ठीक है, वैसा समाज जो है कि होना चाहिए। यानी आज़ादी भी सभी को मिलना चाहिए, सभी को जो है कि बराबर का अधिकार भी होना चाहिए और सभी के अंदर भाई बहन का जो है कि भावना भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? याद रखिएगा, उसको मानते हैं जाति प्रथा को ही मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। चलिए अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, लेखक का दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है जिस प्रकार से आप देखे होंगे दूध और पानी आपस में मिल जाता है तो उसमें से पता नहीं चलता है कि इसमें दूध है या पानी है। ठीक है, लगता है कि इसमें सिर्फ दूध ही है। उस तरीका का जो है कि भाईचारा होना चाहिए, यानी ऐसा मिश्रण होना चाहिए जो कि दिखाए कि ये जो है कि पूरा घुला मिला है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन में दिया है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है, भारतीय संविधान जो लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाया था? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने ही निभाया था। किसने निभाया था? भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन में दिया है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो याद रखिएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है, कौन सा रचना जो है कि डॉक्टर अंबेडकर की है? याद रखिएगा, अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, वो जो है कि बाहर से जो पढ़ के आए थे वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही जो है कि लैंग्वेज जानते थे और हिंदी भी जानते थे, अंग्रेजी में भी जानते थे और अंग्रेजी में अधिकतर बुक ने उसने जो है कि लिखे थे। तो इसमें से जितना भी बुक का नाम दिया है सबका उच्चारण जो है कि इंग्लिश में हो रहा है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, काहे कि सभी का जिसका जिसका उच्चारण इंग्लिश में होगा तो समझ जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने ये किताब लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए जो है कि आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है, जब भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण दे रहा था तो उस भाषण में जो है कि ललई सिंह पहुंचा हुआ था। ठीक है, ललई सिंह पहुंचा हुआ था। ठीक है, उन्होंने जो है कि उनके भाषण को सुने और सुनने के बाद जो है, ठीक है, उनका भाषण को जो है कि हिंदी में लिख दिया, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से। ठीक है, और वो भाषण का नाम था
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस भाषण का ही संपादित अंश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से दिया है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर यानी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, अंबेडकर जी जिनसे सीखते थे उनका नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी ये तीनों पर्सन से, यानी तीनों लोगों से जो है कि उन्होंने सीखने का काम करता था। कोई भी सीख यदि उसको मिलता था तो इन तीनों से ही मिलता था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, ये कब लाहौर में हुआ था? ठीक है, ये जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है। ठीक है, इसमें से आपको बताना चाहते हैं कि देखिए पढ़ाई वाला वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप उकताइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आप जानते हैं कि नचने वाला ही सिर्फ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई वाला जो भी वीडियो है वो जो है कि लॉन्ग होता है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कभी घबराइएगा नहीं। चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने जो है कि हिंदी में लिखा था? याद रखिएगा, ललाई सिंह यादव ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? ललाई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा, अंबेडकर जी जो है, ठीक है, उसका जन्म दलित परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, लेखक को इस युग में, ठीक है, यानी अभी का समय में जो है कि जातिवाद में जो है कि विडंबना दिखाई दिया है। ठीक है, इसी में जो है कि भाईचारा जो है देखने को नहीं मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, याद रखिएगा, उनके माता जी का नाम था, ठीक है, भीमा बाई। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? तो याद रखिएगा, उन्होंने पीएचडी का उपाधि जो है 1916 में जो है कि धारण किया था। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन में है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को खतरनाक माना है। ठीक है, यानी हानिकारक जो है कि माना है। किसने माना है? भीमराव अंबेडकर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 22, देश पैसे का जो है कि दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक है, याद रखिएगा, जाति प्रथा ही है जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म के बाद, जन्म के पहले ही जो है कि निर्धारित किया जाता है कि ये जो है कि कौन सा पैसा का है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो है दलित परिवार के थे, तो उनका कोई पर्सन तो ऐसा पहले सोच के रखा होगा कि ये जो है कि दलित परिवार का जो है कि हिस्सा बन गया है। ठीक है, ऐसा तो कोई सोचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बना है। कौन सा कारण बना हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, वो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। कौन सा कारण बना है? प्रत्यक्ष और प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो याद रखिएगा, मूक नायक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक क्या है? पत्रिका। आप लोग जो आंसर देख रहे हैं, ठीक है, पहले से इसमें से हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, जिसकी जो है कि बच्चे को भी, ठीक है, समझने में जो है कि दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनका मृत्यु जो है कि 1956 ईस्वी दिल्ली में हो गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन में दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27,
इसमें से दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बहिष्कृत भारत ये पत्रिका का जो है कि संपादन किया था। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में यानी कौन इसका निर्माण किया है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो है कि उसका निर्माण किया है या फिर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को लिखा है। ठीक है, ऐसा आप भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो याद रखिएगा 21 खंडों में जो है कि प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो याद रखिएगा श्रम विभाजन को मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन में दिया है डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? याद रखिएगा उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। आपको जो है ठीक है ये सारा पीडीएफ जो है कि मिल जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ टेलीग्राम से जो है कि जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ फ्री में मिलेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे आप फ्री क्लास लेते रहिए और वहाँ से जो है कि नोट्स सब मिलते जाएंगे और अच्छे से लिखते जाइए, उसको जो है कि रिवीजन कीजिए और अपने पढ़ाई को जो है कि दमदार बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे जो भी है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैप्टर 2 जल्दी ही लेकर के आएंगे।